राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन मुंबई में हुआ। उसके बाद कल दादर के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में राहुल गांधी की सभा हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। राहुल गांधी ने मंच से केंद्र सरकार पर हमला बोला और अब उनके एक बयान को लेकर काफी विवाद जो है वो खड़ा हो गया है, जिसे लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें उनकी आलोचना कर रही है। वो बयान हिंदू धर्म को लेकर था। उन्होंने ये कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है और हम शक्ति से लड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त उदय सामंत है, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। सर, राहुल गांधी के सभा को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कल की सभा को देखकर आपको ऐसा लगा कि महाराष्ट्र में अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो वो आपके लिए एक कंपटीशन है? पहले तो कल की सभा नहीं थी, वो एक फैमिली फंक्शन था, फैमिली मीटिंग थी, फैमिली गेट टुगेदर था। वो अगर छोटे जगह पे भी किया जाता तो अच्छा रहता। ये भीड़ नहीं थी, अभी जो न्यूज़ आ रही है वो नहीं आती। और दूसरा ऐसा है कि हिंदू धर्म का शक्ति, ऐसा जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, शक्ति यानी हम मानते हैं कि देव देवता, हमारी नारी शक्ति यानी हमारी माँ, हमारी बहन, तो उस सबका ही अपमान राहुल गांधी जी ने किया है। और इसका मतदान में जो कुछ करना है वो वोटर्स करेंगे। और मेरे ख्याल से पिछले बार जो सीट चुन के आए थे उससे भी कम सीट ये साल चुन के आएंगे। देखिए सर, एक लगातार एक क्रम बनता जा रहा है। पहले उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिया। राहुल गांधी लगातार जो है वो विवादों में घिरे रहते हैं अपने बयान को लेकर। हिंदू धर्म को लेकर कल उन्होंने शक्ति को लेकर बयान दिया, उससे पहले भी सावरकर को लेकर वो बयान देते रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि इनके इस बयानबाजी से आने वाले समय में उन्हीं को नुकसान होगा और उद्धव ठाकरे जो मंच साझा कर रहे हैं उन्हें कुछ समझाने की जरूरत है? नहीं, इसका जवाब तो यूबीटी ने देना चाहिए। पहला ऐसा है कि स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी का अपमान करना ये अच्छी बात है कि नहीं है, यूबीटी ने बताना चाहिए। क्योंकि वंदनीय बाला साहब ने जो एक विचार दिया था वो सावरकर जी का विचार था, हिंदुत्व का विचार था, और वो विचार से ही शिवाजी पार्क पे सभा होती थी। कल की सभा ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में होगी। यूबीटी के जो प्रमुख है उनको 5 मिनट वहां बोलने के लिए दिया गया, ये उनका भी अपमान है, ये हमको दुख है। इसलिए उन्होंने बोलना चाहिए कि सावरकर जी के बारे में जो बोले वो गलत बोले, सही बोले। कल वो स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक में भी नहीं गए, वंदनीय बाला साहब का नाम भी नहीं लिया राहुल जी ने खुद के स्पीच में, खड़गे ने नहीं लिया। तो ये कैसा है? मेरे ख्याल से इसका जवाब तो यूबीटी को देना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो बंड किया था वो इसी बात पे किया था कि सावरकर जी का अपमान हो रहा है, वंदनीय बाला साहब का विचार आगे नहीं जा रहा है, वंदनीय बाला साहब का जो आइडियोलॉजी था वो कहाँ हम मिस कर रहे हैं, इसलिए हमने किया था। तो इसका जो जवाब है वो यूबीटी के प्रमुख ने देना चाहिए। शक्ति वाले बयान को लेकर कई सारे जो हैं वो विवाद अब खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार इसको लेकर एग्रेसिव है। क्या शिवसेना भी शक्ति वाले बयान को लेकर, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, आने वाले दिनों में प्रदर्शन करेगी? नहीं, हम तो निश्चित अभी करते हैं। क्योंकि मैंने बोला कि शक्ति यानी हम देव देवता मानते हैं। महाराष्ट्र में शक्ति पीठ जो है वो बहुत है, और उन्होंने वर्डिंग ऐसा किया है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति शब्द है उसको आगे देख के हम उसको खत्म करेंगे। बराबर है? तो इसलिए ये नारी शक्ति का भी अपमान है। मैंने बोला कि हमारे बहनों का अपमान है, हमारे माताजी का अपमान है। तो इसका जो कुछ करना है वो हम वोटिंग के जब वोटिंग है तब करेंगे, और उससे पहले जो उनके चुन के आए थे एमपी उससे भी नीचे आएंगे। और उससे आगे जाके मैं बोलता हूं, अगर वो नीचे आएंगे तो राहुल जी भी प्रदेश निकल जाएंगे। कल की सभा को लेकर आपने एक बात और कही कि सभा से पहले राहुल गांधी को रिपोर्ट ये सौंपी गई थी कि कांग्रेस के नेताओं ने रिपोर्ट सौंपी। आपका ये कहना है कि 40 से ज्यादा सीटें एनडीए जो है वो महाराष्ट्र में जीतने जा रही हैं। कहीं ना कहीं इस आपके अगर कथनी के अनुसार माने तो इससे राहुल गांधी का जो है कॉन्फिडेंस लो हुआ है, इसलिए उनके चेहरे के ऊपर निराशा था। मैंने कॉन्फिडेंटली बोला है, मेरे को ये पता है कि जो सभा के पहले जब उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का ब्रीफिंग लिया तब उनके ही नेताओं ने उनको बोला कि जिस अलायंस में हम आगे जा रहे हैं वो अलायंस कुछ काम की नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है। इसलिए यहाँ एनडीए का सीट जो है वो 40 से आगे जाएगा। लेकिन ठीक है, वो उनका सर्वे रहेगा। लेकिन उन्होंने कबूल किया है कि यहाँ एनडीए की एमपी चुन के आएंगे, और हमारा कहना है कि हम 45 के आगे जाएंगे। आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हम लोग 48 में से 45 सीटों से भी ज्यादा जीतेंगे, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। कब तक सर फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा?
2 या 3 दिन में ये फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। हमारा शिवसेना पार्टी जो है उसका पूरा विश्वास एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर है, वो ये फाइनल करेंगे। देवेंद्र जी बीजेपी का फाइनल करेंगे और अजीत दादा एनसीपी का फाइनल करेंगे। महायुति में सीटों का गणित क्या होगा? क्या जो जितने भी सिटिंग एमपी हैं उसके लिहाज से फॉर्मूला तय किया जाएगा या कुछ और आप लोगों के दिमाग में चल रहा है? वो सब डिसीजन एकनाथ शिंदे साहब लेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये उद्योग मंत्री उदय सामंत थे, जिनका कहना था कि सीटों के बंटवारे को लेकर जो अंतिम फैसला लेना है वो मुख्यमंत्री करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के बयान को लेकर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है और ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी इस तरीके का विवादित बयान देते रहे। उनकी आदत रही है विवादित बयान देना और निश्चित ही आने वाले समय में उनके इस बयान से कांग्रेस को या महाविकास आघाड़ी को राज्य में बात करें या अगर केंद्रीय स्तर पर बात करें तो इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। कैमरामैन विजय देसाई के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।